हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। अपने पिछले कुछ वीडियो से मैं बात कर रहा हूं मेंटेनेंस लॉ के संबंध में। मैंने आपको बताया कि वाइफ के संबंध में मेंटेनेंस लॉ हमारे देश का क्या है। मैंने आपको यह भी बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था मेंटेनेंस लॉ को लेकर क्या है। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेंटेनेंस लॉ बच्चों के संबंध में क्या कहता है और क्या है वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट जिसमें बच्चियों को लेकर नई व्यवस्था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मेंटेनेंस लॉ को लेकर हमारे देश में यह भी प्रावधान है कि न सिर्फ पत्नी को बल्कि अगर एक व्यक्ति अपने बच्चों का भी देखभाल नहीं कर रहा है तो वो भी कोर्ट में एक मेंटेनेंस क्लेम करके और भरण पोषण पा सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के संबंध में भरण पोषण का नियम है क्या और कब तक एक पिता अपने बच्चों को भरण पोषण दे सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। फ्रेंड्स, मेरा यह पूरा का पूरा वीडियो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर आधारित है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया था कि मेंटेनेंस लॉ एक हिंदू डॉटर और हिंदू सन के संबंध में क्या कहता है, और बहुत सारे डाउट्स भी थे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्लियर किया था। तो आइए अब आपको बताते हैं मेंटेनेंस लॉ के संबंध में नियम क्या है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में क्या कहा था। तो अब आप यह जानें कि किसी भी हिंदू डॉटर या हिंदू सन को जो मेंटेनेंस है वो दो हेड्स के अंतर्गत मिलते हैं। पहला, सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत एक हिंदू डॉटर या हिंदू सन मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 20 के अंतर्गत भी एक हिंदू सन या हिंदू डॉटर जो है वो मेंटेनेंस अपने फादर से क्लेम कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझाने के लिए इसको हम दो भागों में बांटते हैं, और पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं हिंदू सन के संबंध में, यानी कि हिंदू बेटों के संबंध में मेंटेनेंस लॉ क्या है। तो हिंदू बेटों के संबंध में सीआरपीसी 125 के अंतर्गत अगर वह मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो उनको एक फादर को मेंटेनेंस तब तक ही देना होगा जब तक कि वह वयस्क न हो जाएं। एक बार वह वयस्क हो गए तो फादर जो है सेम कोर्ट जिसने वह मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया था वहां पर एक एप्लीकेशन मूव करके और मेंटेनेंस को बंद करने का आग्रह कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई आग्रह किया जाता है तो कोर्ट इज बाउंड बाय लॉ कि वो उस मेंटेनेंस को बंद कर दें। यानी कि लड़कों के संबंध में जब तक वह वयस्क नहीं होते हैं तभी तक एक फादर को उन्हें मेंटेनेंस देना होगा। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर वह लड़का जो है वो वयस्क हो भी चुका है लेकिन वो फिजिकल या मेंटल रूप से किसी इलनेस का शिकार है तो इस संबंध में भी भले वह लड़का वयस्क हो गया हो लेकिन एक फादर को अपने उस लड़के को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 20 के अंतर्गत अगर कोई लड़का, हिंदू लड़का अगर मेंटेनेंस क्लेम करता है तो उसे तब तक ही मेंटेनेंस दिया जाएगा जब तक कि वह वयस्क ना हो जाए। एक बार वह वयस्क हो जाएगा तो उसके मेंटेनेंस को अगर उसके पिता चाहें तो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके बंद करवा सकते हैं। तो इस संबंध में नियम बिल्कुल क्लियर है। जहां तक लड़कों का सवाल है, एक हिंदू लड़के का सवाल है कि उसे तब तक ही मेंटेनेंस मिलेगा अपने फादर के द्वारा जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाता। एक बार वह वयस्क हो जाता है तो फादर चाहे तो उस मेंटेनेंस को बंद करवा सकते हैं, या फिर अगर वह लड़का जो है वह किसी फिजिकल या मेंटल इलनेस से गुजर रहा है तो उसका मेंटेनेंस जो है वह चलता रहेगा। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 भी लड़कों के संबंध में यही कहता है। और अब बात करते हैं हिंदू बेटी के संबंध में। हिंदू बेटी के संबंध में सीआरपीसी सेक्शन 125 यह कहता है कि एक फादर अपनी बेटी को तभी तक मेंटेनेंस देगा जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती है। एक बार वह वयस्क हो जाती है तो उसके मेंटेनेंस को बंद किया जा सकता है, या फिर अगर वह लड़की किसी भी प्रकार की फिजिकल या मेंटल इलनेस से सफर कर रही है तो एक पिता को अपनी बेटी को मेंटेनेंस देते रहना पड़ेगा। यह नियम सेम है जैसा कि लड़कों के संबंध में था। अब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 20 कुछ अलग बात कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन
एक फादर को अपनी बेटी को तब तक मेंटेनेंस देना होगा जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाती है या फिर उसकी शादी नहीं हो जाती है, चाहे फिर उस लड़की का जो भी उम्र हो जाए। यानी कि अगर एक लड़की वयस्क हो भी जाती है तो तब तक फादर को मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है, चाहे वह कितनी भी उम्र की हो। और जब उसकी शादी हो जाएगी तो फादर फिर उसको मेंटेनेंस देना बंद कर सकता है। अब इस दोनों सेक्शंस में जो अलग अलग बातें लिखी हुई थी, यही एक विवाद का कारण बनी हमारे देश में। हुआ कुछ यूं कि अमूमन हमारे देश में सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस फाइल किया जाता है और बच्चों के लिए भी इसी सेक्शन के अंतर्गत मेंटेनेंस फाइल किया जा सकता है। अब सीआरपीसी सेक्शन 125 तो कहता है कि एक बेटी को भी तब तक ही मेंटेनेंस मिलेगा जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाए। वयस्क होने के बाद उसके मेंटेनेंस को बंद किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस कोर्ट्स में आने लगे जहां की बेटी के 18 साल पूरा होने के बाद ही फादर जो है वह इस बात की मांग करने लगा कि उनके मेंटेनेंस को बंद कर दिया जाए। तो कुछ कोर्ट्स ने इस बात को मान लिया, लेकिन कुछ कोर्ट्स ने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से इन्फ्लुएंस होकर यह निर्णय दिया कि नहीं, जब तक कि एक बेटी की शादी नहीं हो जाती है तब तक एक फादर को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। हमारे देश के ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में भी विभिन्न तरह के ऑर्डर्स आने लगे, जिसमें कुछ कोर्ट्स कहते थे कि नहीं, सीआरपीसी 125 के अंतर्गत बेटी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए टिल सी गेट मैरिड। कुछ कोर्ट्स कहने लगे कि नहीं, जैसे ही वो वयस्क होगी उसके मेंटेनेंस को बंद कर दिया जाए। यह विवाद तुल पकड़ने लगा और आखिरकार यह पूरा का पूरा मामला जो है वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा विवाद पहुंचने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त 2020 को यह पूरा मामला सेटल कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह ने अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर में यह निर्णय दिया कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत अगर एक बेटी जो है, हिंदू बेटी जो है, वो मेंटेनेंस क्लेम करती है तो उसे तब तक ही मेंटेनेंस मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन, जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाती है। जब वो वयस्क हो जाएगी तो सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत फिर उसे मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर बेटी चाहे तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 20 के अंतर्गत वह मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और वह मेंटेनेंस को प्राप्त कर सकती है तब तक जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है। एक बार जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद फादर अगर चाहे तो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके उस मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है, लेकिन उसकी जब तक शादी नहीं होगी तब तक फादर को मेंटेनेंस देना पड़े अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बेटियां अगर चाहें तो मेंटेनेंस जो है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत प्राप्त कर सकती हैं जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाए। लेकिन अगर वह सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस प्राप्त कर रही हैं तो वो मेंटेनेंस उनको तब तक ही मिलेगा जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाती। एक बार वो वयस्क हो जाएंगी तो फादर चाहें तो बेटे की तरह उनके भी मेंटेनेंस को इस सेक्शन सीआरपीसी 125 के अंतर्गत रोक सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इसमें मेरा व्यू यह है कि अगर वाइफ मेंटेनेंस फाइल करना चाहती हैं या फिर बेटे मेंटेनेंस फाइल करना चाहते हैं तो वो सीआरपीसी सेक्शन 125 के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर बेटियों को मेंटेनेंस फाइल करना है तो सीआरपीसी सेक्शन 125 के बजाय वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 20 के अंतर्गत मेंटेनेंस फाइल करें, क्योंकि किसी भी केस को डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है। और एक बार सीआरपीसी के अंतर्गत आपको अगर मेंटेनेंस मिल रहा होगा तो फिर उस मेंटेनेंस में एक ब्रेक लग जाएगा और फिर आप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत केस फाइल करेंगी, फिर वह केस डेवलप होगा, ऑर्डर आएगा और फिर आपको उसमें मेंटेनेंस मिलना शुरू होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम गैप हो जाएगा। सो आफ्टर दिस जजमेंट माय सजेशन विल बी कि अगर लड़कियों को मेंटेनेंस फाइल करना है तो वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत ही करें। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।